मंदिरों में भजन नहीं होते थे, मस्जिदों में अजान नहीं होती थी, क्या पहले पूजा पाठ नहीं होता था? तब कहाँ झुमका गिरा रहे होते हो? अरे सुनो, दलाली बर्बादी भी मत करो, सुनो पहले। अरे गुंडे उसी बुलडोजर नाथ के सरकार में क्रिकेट खेल रहा है, किस ब्राह्मण ने प्रखंड फैला दिया बता दो? आपकी मानसिकता सावरकर के लोगों से प्रेरित है। लेकिन सुन लो, अरे असल में कांग्रेस की थलकाल है, मुजरा गाँव ने बीजेपी वालों की तरह दलालो, शर्म नहीं आती? भगवान राम के चरित्र को अपनाओ अपने जहन के अंदर। भगवान राम ने नारी के सम्मान में रावण का वध किया था। जवाब दीजिए ना सर। शोभा यात्रा का क्या मीनिंग है, कुछ समझ में आ रहा? सब पता क्या है? मुझे मत समझाइए, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या है? आप दुनिया का सबसे बड़ा समझदार आदमी है, आप ही हैं। जवाब दीजिए ना। अरे तो जवाब बता तो रहे। हाँ। शोभा यात्रा झांकी भगवान की निकाली जाती है, उसमें नाच तमाशे हथियार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, 1925 में लाउड स्पीकर बना तो क्या 1925 से पहले मंदिरों में भजन नहीं होते थे, मस्जिदों में अजान नहीं होती थी, क्या पहले पूजा पाठ नहीं होता था? वो यही तो कह रहे ना कि कौन कह रहा है? मस्जिदों पे अजान। अरे वो कौन है? वो आपका रिश्तेदार है, आप बहुत तरफदारी करे जा रहे हैं। उस समय से भोके जा रहे हैं। क्या मिला दलाली आपको? राज्यसभा में जाना है क्या तुम्हें भी कि चैनल खोलना है? मैं क्या पूछता हूँ, भगवान राम और कृष्ण भारत की कन कन में बसते हैं, जरूरी नहीं है कि बैंड पार्टी डीजे के साथ ही जाओगे तो भगवान राम मिलेंगे। भगवान राम के चरित्र को अपनाओ अपने जहन के अंदर। भगवान राम ने नारी के सम्मान में रावण का वध किया था। प्रधानमंत्री को क्या नहीं समझाते? जसोदा बेन को छोड़ दिया ना, बेचारी सुहागन रही ना। ये अरे पर्सनल बेशर्मों के हद पार करते हो। पर्सनल नहीं होता। अगर कोई आपकी बहन के साथ, आपका बहनोई ऐसा हो, मंजूर है आपको? आपके घर में दामाद ऐसा मिले, आप चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति कहती है, महिलाओं को जो अपमान करने वाले लोग, रावण और कौरव और कंस का नारी सताए 3 गए, राज धर्म और वंश मानो मेरी बात, नहीं तो देखो रावण कौरव और कंस तीनों अत्याचारियों ने, ये भी तो हिंदू थे। राम और रावण की राशि एक थी। राम, आप समझिए कि पूजा होती है, क्यों? चूंकि उन्होंने नारी के सम्मान की बात की। और रावण राक्षस कहलाया, क्यों कहलाया? चूंकि वह क्रूर था, दंभी था, अहंकारी था। कंस मां देवकी का अपमान किया, जेल में बंद कर दिया। कंस दंभी था, अहंकारी था, जो भी लोग उसको सच बात बताते थे उसे वो देशद्रोही कहता था। कौरवों की भी यही हाल था। कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन भगवान कृष्ण इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने द्रौपदी को चीरहरण होने से बचाने की कोशिश की। इसलिए तो समझो, आप कहते हैं पलछनन है, छौप तब पलछनन है, तब काहे माइक लेके ढिढोरा पीटते हो? कितना मंथली दे रखा है कि गली गली घूम घूम के लोगों को ये दिखाते हो? राम और कृष्ण, अरे सुन लो पहले बात, राम और कृष्ण, रामायण महाभारत कोई भी धार्मिक ग्रंथ, जब आप उसको पढ़ेंगे, अब उसके हिसाब से चलेंगे, तो नफरत की बातें नहीं होगी, तब घृणा की बातें नहीं होगी, तब ये जो लिंचिंग की मामलाएं वारदातें होती है वो नहीं होगी, तब ये महंगाई की बात नहीं होगी। आपने रामायण नहीं देखा? भगवान राम ने जो भी राज्य जीते, वहाँ के स्थानीय लोगों को राजा बनाया। नहीं तो कहते कि लंका का भी राजा हम ही रहेंगे, किष्किंधा का भी राजा हम ही रहेंगे। जितेंद्र मेघवाल को मुंह से रखने के कारण मार दिया गया, वो लिंचिंग नहीं थी? गए थे आप राजस्थान में? इतने दिन से आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे? मैं वही रिपोर्ट कवर कर। अरे तक फिर कौन, किसने मना किया? जो लोग दोषी हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, जो मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन सुन तो लो, अरे असल में कांग्रेस की थलकाल है, मुजरा गाँव ने बीजेपी वालों की तरह दलालो, शर्म नहीं आती? दलितों की स्थिति सुनो, रांची में 7,000 रुपया महीना मिलता है सफाई कर्मचारियों को, तब क्या होता? गूंगे और बहरे हो जाते हो, सत्ता का फेविकॉल गले में अटक जाता है। जब दिल्ली एमसीडी में 14 साल से वाल्मीकि समाज के लोगों को जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, तब उनकी बहाली रोक दी जाती है, उनका ईएसआई कार्ड नहीं है, उनको वेतन नहीं मिलता, तब कहाँ झुमका गिरा रहे होते हो? अरे सुनो, दलाली बर्बादी भी मत करो, सुनो पहले। रेलवे में, बैंक में, सफाई कर्मचारियों में हमारे दलित भाइयों की नौक बहाली होती थी, उस पर रोक लगा दिए गए 8 साल में। अरे सुनो, अरे जितेंद्र मेघवाल में कौन बोला भैया? हजारों जितेंद्र मेघवाल किसने बनाया? पिछड़ों को, दलितों को नौकरी में जाने से फिर मैं कह रहा हूं ना, अरे भैया तो मैं कह रहा हूं, उसमें अगर अशोक गहलोत जी अगर दोषी हैं, उनको फांसी दे दो। मैं कह रहा हूं, मैं शासन में हूं। जब प्रधानमंत्री जी इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाते, आपको ये सवाल पूछने में, अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, उस पर सवाल पूछने में छठी रात का दूध याद आता? हाथरस में घटना हुई,
दलित समाज की थी, उसमें छठी रात का दूध याद आता। बुलाए सर, चुप हो जाओ। बुलंदशहर की घटना आपने बताया था, खाओ अपनी माँ की बाप की कसम, अपने प्रोफेशन की कसम। कैसी पत्रकारिता करते हो आप लोग, गंद मचा के रखे हुए हो, चर्चा तक नहीं होती। आज भी हमारे देश में आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे दलित भाइयों को एक दिन एक दलित के साथ बैठा के खिला लिए, अब फोटो खिंचा के टिप टिप डाल रहे। आपको पता है गुरुद्वारों में लाखों ये पाखंडवाद तो आप जैसे ब्राह्मण फैलाते दलितों के साथ खाना। सबसे पहले मैं ब्राह्मण हूं नहीं, और मैं श्रीवास्तव हूं। सुन लो पहले बात, मैं भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूं। आपने पाखंड की बात, ब्राह्मण की बात की, किस ब्राह्मण ने पाखंड फैला दिया बता दो। आपकी मानसिकता सावरकर के लोगों से प्रेरित है। आप इतिहास उठाकर देखो, बिहार में महर्षि वाल्मीकि का कुटिया है, भगवान राम की गर्भवती पत्नी वहीं रहती थी, लव और कुश का वहीं जन्म हुआ। प्रभु श्री राम सबरी माता के जूठे बैर खाए, किसने फैलाए? ये आप जैसे दलालों ने फैलाए। आप जैसे लोगों ने देश को तोड़ने की कोशिश की, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अरे हिम्मत है तो कहो ना अपने पापा से कि जाति और धर्म का कॉलम खत्म कर दे, भारतीय सिर्फ शब्द रहना चाहिए। 8 साल से सरकार करेगी, सरकार पापा कहां से करेंगे? सरकार जिसकी दलाली करते हो भैया, चल जाते हो, तो ये काम आपका है। आप सर कांग्रेस के खिलाफ आप जैसे पत्रकारों के मुंह में कालिक पोत दूं। शर्म करो, सवाल पूछना क्या है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं तुम्हारे नजर में? तुम्हारे अरे नहीं है ना, अरे जाओ ना, अरे बेशर्मो, अस्पतालों में जाओ जहां एम्बुलेंस की कमी थी, दिल्ली में प्रचार लगा, पूछो जाके, है हिम्मत? छठी रात का दूध याद आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ से पूछो, सबके लिए स्कूल, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा दिल्ली में बैनर लगा देने से मिलेगा। अरे यही पैसों का, अरे सुन तो लो, कौन चीज जिताया है? तुमने देखा? अरे तुमने देखा? अरे आपने देखा वोट डालते हुए 20 लाख ईवीएम कहाँ गायब है बताओ? तो उसका नहीं बात करोगे सर? एमएलसी चुनाव में अरे सुन ही नहीं रहे। अरे सुन लो भैया, उसारी काहे के लिए खोला था? पिकनिक मनाने के लिए। एक चुनी हुई महिला की सारी खोली गई थी उत्तर प्रदेश में, काहे के लिए? पिकनिक मनाने के लिए। बेशर्मी की हद पार कर देते हो यार। गुंडा राज है, माफिया राज है वहाँ। बुलडोजर चल रहा है उन पे तो। कैसा बुलडोजर चल रहा है? गुंडे पे योगी आदित्यनाथ पर कितना धारा था? अरे गुंडे उसी बुलडोजर नाथ के सरकार में क्रिकेट खेल रहा है, और डीएमएसपी बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, ना दिख रहा है? आप बताओ ना, गुंडा नहीं है भाजपा में? अरे फिर आरोप लगा, कौन आरोप लगा? आप ही मुंसिफ हो, आप ही कातिल हो, सब कुछ आप अपने आप को माफ कर लो, तो कैसे होगा भैया बताओ? तरीके की बात करो, थोड़ा बहुत इंसानियत रखो, अपने प्रोफेशन की कसम खाओ और ईमानदारी से काम करो। इतना भी मुजरा मत गाओ। अगर मुजरा ही गाना है तो पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़िया, घाघरा चोली पहनो, चौक चौराहे पर ठुमका लगाओ, 2-4 रुपए फालतू कमा लोगे। जमीन बेच के मत कमाओ भैया। आई समझ में? धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।